हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टूडेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार में जो अपकमिंग वैकेंसी थी वो वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन ये वैकेंसी का जो नेचर है वो दूसरी तरह का होगा, यानी कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक संविदा प्रकार की जॉब है। और इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि किस पोस्ट पर कितने वैकेंसियाँ आई है। जैसा कि आप सभी को पता था कि भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है आपका अमीन का, राजस्व कर्मचारी का, कानूनगो का, ये कई तरह की वैकेंसी आने वाली थी। तो दोस्तों इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये दोस्तों एक एक करके हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार 4 एडवर्टीजमेंट जारी किए गए हैं। पहला आप देख सकते हैं कि स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, और उसके बाद दूसरा है दोस्तों आपका स्पेशल सर्वे कानूनगो, तीसरा है आपका अमीन। सबसे ज़्यादा जो आप लोग फोकस किए होते दोस्तों अमीन, तो इस पर हम लोग पहले बात करें कि अमीन की कितनी वैकेंसी आई है। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं कितनी वैकेंसी आई है। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों इस एडवर्टीजमेंट को हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति विज्ञापन संख्या 7/2022 विशेष सर्वेक्षण अमीन पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन। यहाँ पे पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट जो है वो सबसे अधिक इसी पोस्ट पर है। विशेष सर्वेक्षण अमीन कुल पद 8,244, जिसमें अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की तो 3,525 कैंडिडेट को यहाँ पे जॉब मिलेगा। 917 बीसी वाले को, ईबीसी वालों को 22 और एससी कैंडिडेट की बात करें तो 75, और एससी की बात करें तो 1301, और एसटी की बात करें तो 75, और टोटल महिलाओं की अगर बात करें तो इसमें आपको 35% जो आरक्षण है वो इसमें दिया जाता है। आपको पता ही है बिहार के यही रूल है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 722 यहाँ पे सीटें रिजर्व की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो रूल्स बताए गए हैं कि किस तरह से आपको क्या दिया गया है। बाकी हम यहाँ पे बात करेंगे आरक्षण के बारे में। तो राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय AICTE से संबंध या मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी के लिए आरक्षण कोटि में 40% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आरक्षण के बारे में बात किया गया है। और विशेष सर्वेक्षण अमीन की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, देखिए यहाँ पे न्यूनतम योग्यता जो रखा गया है वो रखा गया है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो डिप्लोमाधारी हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यानी 10+2 पहले था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। आपको पता है पिछली वैकेंसी को रद्द इसी कारण से किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे ये मानदेय वेतन है 31,000 रुपये। ठीक है, और जिसमें आपका टोटल 24,202 रुपये ये देंगे। EPF SI वगैरह सब काट छाट कर जो मिलने वाला है इनको प्रति माह वो आपका 31,000 रुपया है। और यहाँ पे 4,000 रुपये इनका कटने वाला है जो ESI वगैरह होते हैं डॉक्टर मेडिकल जांच के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बाकी पूरा डिटेल दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रशिक्षण के पश्चात, देखिए चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, यानी आप खुद का लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य होगा। क्योंकि ये जितने भी डेटा ये एकत्र करेंगे अब ऑनलाइन एकत्र होता है। पहले था कि डायरी लेकर के जाइए दरवाजे पर और लिख के चलाइए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए, खुद का मोबाइल, लैपटॉप नहीं है तो भी चलेगा, मोबाइल कम से कम होना चाहिए। और इसके लिए आपको संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ठीक है, और उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर व्यय होने के लिए 400 रुपये प्रति महीने की दर से पूर्ति की जाएगी। यानी तो दोस्तों ये आपको चार्ज भी देंगे, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और दोस्तों उम्र की बात करें तो यहाँ पे उम्र जो है मिनिमम 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम 37 वर्ष रखा गया है। बाकी आरक्षित कोटे वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग यहाँ पे डेट देखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पे बात है नियोजन अवधि और चयन प्रक्रिया, इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से 31 मार्च 2024 तक ही लागू होगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। और विज्ञापन में वर्णित कणिका 3 में 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और रिक्त पद पर चयन हेतु काउंसलिंग की सूची को प्रतीक्षा सूची में मान्य किया जाएगा। यानी दोस्तों वेटिंग भी रखा जाएगा। इसमें 3 गुना कैंडिडेट को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। किस बेस पर दोस्तों? तो आपके मार्क्स के बेस पर। यहाँ पे एग्जाम नहीं होने वाला है, आपके मार्क्स के बेस पे मेरिट बनेगा और 3 गुना कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करने। ठीक है, उसके बाद उनका काउंसलिंग वगैरह होगा। बाकी कैंडिडेट का यहाँ पे वेटिंग भी रखा जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है? तो मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के अधिकतम 10 अंक,
देखिए मैट्रिक का अधिकतम 10 अंक और डिप्लोमा का अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। और उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि देखिए इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80% और डिप्लोमा में 70% अंक प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक वेटेज का 80 का 10% यानी कि 8 नंबर और डिप्लोमा का 90% यानी कि 63 नंबर, ठीक है, ये दोनों को ऐड करके 71 नंबर होते हैं दोस्तों। तो ये 71 अंक आपको माना जाएगा और इसी के हिसाब से जिनका हाईएस्ट रहेगा मार्क्स उनको ऊपर, जिनको नीचे मार्क्स कम रहेंगे उसको नीचे, इस तरह से करके 3 गुना कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करेंगे, यानी कि लगभग 24,000 कैंडिडेट को ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जानकारी ये वेबसाइट पे बोले हैं बता दिया जाएगा। और देखिए एप्लीकेशन कब तक भरने दोस्तों, तो एप्लीकेशन आपका 16/11/2022 तक भरने हैं, ठीक है, ये अंतिम तिथि होगा और बताऊंगा कि कहाँ से आपको भरने हैं, ठीक है। तो ये था डिटेल दोस्तों। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों दूसरी जो वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशल सर्वे क्लर्क, तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पर 744 पदों पर ये वैकेंसी आई है। आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितने वैकेंसी यहाँ पे बची हुई है, ठीक है। तो इसका भी सेम प्रोसेस वही रहने वाला दोस्तों। नीचे अब आइएगा, इसके लिए स्नातक रखा गया है, ठीक है, यानी कि आपको मिनिमम विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए कम से कम स्नातक योग्यता जरूरी होगा, यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, किसी भी विषय से किए हुए हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी किए हैं, आपको कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे मान दे 25,000 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। और एज की बात करें तो वही 18 से 37 वर्ष लिखा गया दोस्तों। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए चयन प्रक्रिया का बारे में बताया गया है कि मैट्रिक का अधिकतम 10 अंक और इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक और स्नातक के लिए अधिकतम 70 अंक चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर पीजी वगैरह किए हैं यानी कि आप मास्टर डिग्री भी कर लिए हैं तो आपको 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। और यहाँ पर किस तरह से अंक काउंट किए जाएंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने मैट्रिक में 80%, इंटर में 70% और स्नातक में 60% और पीजी में 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी स्थिति में मैट्रिक का 80 गुने 10 यानी कि 8, इंटर का 70 गुने 15 यानी कि 10.5, स्नातक का 60 गुने 70 यानी कि 42 और स्नातकोत्तर का यानी 50 गुने 5/100 यानी कि 2.5, ये कुल जोड़ करके देखा जाए तो दोस्तों 63 अंक आपको दिया जाएगा। यानी कि इसी बेस पे, यानी कि जो मास्टर डिग्री ले चुके हैं उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, 2-4 नंबर बढ़ सकते हैं। और बाकी जो ग्रेजुएशन तक किए हैं अगर सभी में 70 से 75% अगर मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको मेरिट में कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और यहाँ पे आवेदन 21 तारीख से 16 तारीख तक आपको ये आवेदन करने हैं, यानी कि आज से लेकर के 16 तक आवेदन करने हैं और ये रात 11 बजे तक चलेंगे 16 तारीख तक, ठीक है दोस्तों। इसका भी सिलेक्शन प्रक्रिया वही है, ठीक है, तो इसमें भी आपको सोचने वाली बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं टोटल 744 पोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तीसरे एडवर्टीजमेंट की, तो यहाँ पे है कानूनगो का, तो इसको भी हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कितने वैकेंसी है। तो ये अभी डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 758 वैकेंसी दी गई है। और वहीं अगर बात करें एज की, तो एज तो सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग प्लस 2 वर्षों का अनुभव चाहिए, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इनका वेतन भी सबसे अधिक रखा गया है 36,000 रुपये, यानी कि ये अगर एक्चुअल में परमानेंट जॉब होती तो 70-72 हज़ार होता है, लेकिन यहाँ पे मान दे दिया गया 36,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अनुभव है वो बताया गया है कि कितना अनुभव चाहिए, तो अनुभव के हिसाब से भी इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। और बाकी नीचे आप देख सकते हैं वही सेम प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ऑनलाइन इसका भी डेट वही रखा गया है 21 से 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे अंतिम इस नोटिफिकेशन का, जिसमें सर्वे असिस्टेंट का रखा गया है, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट। तो इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए इनके लिए जो रिक्तियाँ हैं 355 रखी गई है, देख सकते हैं। बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें चयन प्रक्रिया की दोस्तों, तो इससे पहले हम देखते हैं इसमें योग्यता क्या रखा गया। तो योग्यता सिविल इंजीनियर में स्नातक प्लस 2 वर्षों का अनुभव इसमें भी चाहिए। इनको 59,000 रुपये प्रति महीने मिलने वाला है, तो सबसे अधिक पैसा इन्हीं कैटेगरी में है। और यहाँ पर सेम टू सेम वही सारा प्रक्रिया अपनाई जाएगी दोस्तों, किस तरह से आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो इसमें देखिए 5 तरह के मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक तो मैट्रिक रहेगा, उसके बाद इंटर रहेगा, उसके बाद स्नातक रहेगा, उसके बाद आपका स्नातकोत्तर रहेगा, और अगर अनुभव प्राप्त है तो वो भी चलेगा। यानी दोस्तों 5 तरह के यहाँ पे रूल्स अपनाए जाएंगे। और उसके बाद आपको वही जो बाकी लोगों का चयन प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाएगी। तो कुल मिला के 4 रिक्तियाँ आई हैं दोस्तों। अब इसमें देखिए सबसे अधिक जो आप सब कमेंट करेंगे कि मैं ग्रेजुएशन हूँ तो मैं कौन सा पोस्ट भरूंगा। दोस्तों सिंपल जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं
सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनके लिए मात्र एक ही पोस्ट है दोस्तों, क्लर्क वाला, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन रखा गया है। और बाकी लोगों के लिए सिविल इंजीनियर प्लस 2 वर्ष का एक्सपीरियंस, या फिर सिविल इंजीनियर सिर्फ है तो अमीन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए, आपको उसी वेबसाइट पर, देखिए इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसी वेबसाइट के सबसे ऊपर तल्ले पे आप जब जाइएगा, 1 मिनट, देखिए जहाँ पे ये नोटिफिकेशन खत्म होते हैं उसका ठीक ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, और यहाँ पर आप देखिएगा क्लिक हेयर फॉर अप्लाई रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेस। तो दोस्तों इस पर हम लोग क्लिक जैसे ही करते हैं तो एक नया विंडोज ओपन करने के लिए हमें मैसेज करेगा, तो इसको हम लोग ओके कर देंगे और इस तरह से आपका एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा, यानी नया फॉर्मेट आएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन, और यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर, और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या लगेगा, फोटो किस साइज का चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड में आपका पर्सनल डिटेल देना है, थर्ड में इक्वेशनल क्वालिफिकेशन, सेमेस्टर वाइज डिटेल, अपलोड फोटो सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस डिटेल अगर है तो वो दीजिए, फाइनल सबमिट। यानी कि यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला, ठीक है, आपको यहाँ पे 1 रुपया भी देने का ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम लोग क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग क्लिक है रजिस्ट्रेशन पर किए तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से एक फॉर्मेट खुल कर आएगा, जहाँ पे आपको अप्लाई किस पोस्ट पे करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है भाई स्पेशल सर्वे क्लर्क या मीन या फिर, तो चलिए हम दोस्तों इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे भर देना है, उसके बाद फादर्स नेम भर देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर देना है, उसके बाद ईमेल आईडी भर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा और एक मोबाइल पर OTP जाएगा, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा ईमेल डाल कर, तो यहाँ पे एक ईमेल वाला खुलेगा और यहाँ पर मोबाइल नंबर का खुलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको डोमिसाइल बिहार के हैं, कैटेगरी आपको चूज़ करना है कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं। उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है दोस्तों, औरंगाबाद जिला, जहानाबाद जिला, जहाँ भी है वहाँ से आपको बिलोंग करते हैं वहाँ क्लिक करिएगा। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप है या फिर नहीं, या फिर वार्ड फ्री फ्रीडम है या नहीं, जेंडर क्या है आपका वो चूज करना है, नेम एज पर आधार में आपका क्या नाम है, ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ आधार में क्या है, आधार नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा दिखेगा जो मेरा अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कैप्चा दिखा, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद भरने के बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद भरने के बाद यहाँ पे एग्री वाले पे क्लिक करके उसके बाद रजिस्टर कर देना है दोस्तों। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद बाकी सारा डिटेल आपको अगले पेज पे देखने को मिलेगा। खैर मैंने अभी रजिस्टर नहीं किया है इसलिए अगले पेज को नहीं दिखा पा रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले पेज पर भी जाऊँगा। तो ये था अपडेट दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।